नमस्ते दोस्तों, आज के इस पर्यावरण के चैप्टर में हम बात करेंगे अंतरिक्ष विज्ञान, जो कि इस चैप्टर का नाम है। तो अंतरिक्ष के बारे में बात करें, स्पेस बोलते हैं इसे इंग्लिश पे हमने इस चैप्टर को कुछ पार्टों में डिवाइड किया है, जिसमें हम स्पेस के बारे में बात करेंगे। और आप सभी को पता है कि अंतरिक्ष में जो रिसर्च के लिए व्यक्ति जाते हैं उन्हें हम वैज्ञानिक बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं साइंटिस्ट। तो पूरी दुनिया से बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपने अपने एनालिसिस किए, रिसर्च किए। उसमें बहुत सारे हमारे हिंदुस्तान से भी है, अमेरिका से, रशिया से, चाइना से, जर्मनी से, फ्रांस से, इटली से है, और जो बड़े बड़े देश है उनसे कई सारे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने कई स्तर पर सफलता प्राप्त की। तो हम आज ऐसे ही कुछ वैज्ञानिकों के परिचय के बारे में बात करेंगे, किस वैज्ञानिक का नाम क्या है और किन्होंने क्या क्या कार्य किए। सबसे पहले हम बात करेंगे विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई, जो आपने देखा था अभी विक्रम लैंडर के बारे में जो न्यूज़ चली थी, 12 अगस्त 1919 को जन्मे भारत के प्रमुख वैज्ञानिक थे। इन्होंने 86 वैज्ञानिक शोध पत्र लिखे और 40 संस्थान, इंस्टीट्यूट, ऑर्गेनाइजेशन खोले। इनको विज्ञान एवं अभियांत्रिकी मतलब साइंस और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में सन 1966 में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। उसके बाद यू रामचंद्र राव वर्ष 1972 में भारत के प्रथम कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट, आर्टिफिशियल सैटेलाइट आर्यभट्ट का प्रक्षेपण किया। और भारत सरकार द्वारा 1976 में पद्म भूषण, तो वर्ष 2017 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। आपको समझना है कि किसको कब पुरस्कार मिले हैं और किसका जन्म कब हुआ था। खैर, जन्म से क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, लेकिन उनको क्या क्या ख्याति प्राप्त है, क्या क्या इन्वेस्टिगेशन उन्होंने किया था, क्या क्या अन्वेषण किया था, क्या क्या उन्होंने खोज की थी, उन पर क्वेश्चन आते हैं। फिर जी माधवन नायर की बात करेंगे। तो भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जो अंतरिक्ष कार्यक्रम होता है, वर्ष 1999 में पद्म भूषण और वर्ष 2009 में पद्म विभूषण से सम्मानित किए गए। इससे पहले वाले में भी ये 1976 में पद्म भूषण और वर्ष 2017 में पद्म विभूषण है, जो कि यू रामचंद्र राव का था, लेकिन मिस्टेक हो गई है। उसके बात करेंगे सतीश धवन की। सुपरसोनिक विंड टनल के विकास में भूमिका निभाने वाले अंतरिक्ष वैज्ञानिक। सुपरसोनिक मिसाइल के बारे में आता है, सबसे बड़ी सफलता सतीश धवन को मिली थी। उसके बाद के कस्तूरीरंगन हम बात करें तो प्रक्षेपण यान PSLV तथा GSLV के विकास, जो हमारे प्रक्षेपास्त्र हैं, मिसाइलें हैं, उनके विकास से प्रक्रिया का नेतृत्व किया। और चंद्रयान 1 के प्रेक्षण के समय भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो के अध्यक्ष थे। आ सकता है कि चंद्रयान फर्स्ट के समय भारत के इसरो जो स्पेस एजेंसी, उसके अध्यक्ष कौन थे? के कस्तूरीरंगन। के राधाकृष्णन मंगलयान के प्रक्षेपण के दौरान इसरो के अध्यक्ष। चंद्रयान के दौरान के कस्तूरीरंगन थे, लेकिन मंगलयान के समय इसरो के अध्यक्ष के राधाकृष्णन थे। और मंगल अभियान के सफल प्रक्षेपण का श्रेय इन्हें दिया जाता है। उसके बाद मोमिता दत्ता की बात करें तो इसरो के श्रेष्ठ महिला वैज्ञानिकों में शामिल है। चंद्रयान 1, मंगलयान जैसे अभियानों पर उन्होंने कार्य किया। उसके बाद हम बात करेंगे के सिवान, वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष है। अभी हाल फिलहाल में जो इसरो के अध्यक्ष है वो है के सिवान। इन्हें रॉकेट मैन भी कहा जाता है। क्वेश्चन आ सकता है कि रॉकेट मैन के नाम से किसे आना था? के सिवान, जो कि इसरो के वर्तमान अध्यक्ष हैं। इसरो के PSLV परियोजना पर कार्य किया। वर्ष 2011 में प्रोजेक्ट डायरेक्टर ग्रुप में GSLV प्रोजेक्ट पर भी काम किया। 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 मिशन इन्हीं के नेतृत्व में सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। उसके बाद व्लादिमीर कोमोरोव, पहले अंतरिक्ष यात्री थे जिनका निधन अंतरिक्ष में हो गया था। आ सकता है कि पहले यात्री का नाम बताइए जिनका निधन अंतरिक्ष में हो गया था। उनका नाम है व्लादिमीर कोमोरोव। वो रूसी यात्री थे जो पहली बार 1964 यानी कि आज से भी 50-52 साल पहले वास्कोड 1 अंतरिक्ष यान द्वारा अंतरिक्ष यात्रा पर गए थे।
और दूसरी बार 24 अप्रैल 1967 वो सोयूज 1 के साथ पृथ्वी की कक्षा में दूसरी बार वापस आते हुए उस अंतरिक्ष यान में हुए धमाके में उनकी मृत्यु हुई थी। तो पहले अंतरिक्ष में जिनकी डेथ हुई थी वो थे व्लादिमीर कोमोर, रूस के थे। उसके बाद राकेश शर्मा भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री थे। वो विश्व के 138वें अंतरिक्ष यात्री भी थे। भारत की तरफ से पहली बार जो अंतरिक्ष में जाने वाले थे वो राकेश शर्मा थे। अधिकतर क्वेश्चन आता रहता है इनका एग्ज़ाम में। लो ऑर्बिट में स्थित सोवियत स्पेस स्टेशन में उन्होंने समय व्यतीत किया था। और राकेश शर्मा ने 2 अप्रैल 1984 को उड़ान भरी थी। और इस दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री द्वारा पूछे जाने पर कि अंतरिक्ष से भारत कैसा लगता है, तो उन्होंने जवाब दिया था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये स्टेटमेंट जो अंतरिक्ष से दिया था राकेश शर्मा का था। उसके बाद हम बात करें कल्पना चावला भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री थी जिन्होंने कोलंबिया अंतरिक्ष यान, आपको अंतरिक्ष यान के बारे में भी ध्यान रखना है, कौन किस अंतरिक्ष यान में दिया था स्पेसिफिक, जिसके फेमस है। कोलंबिया अंतरिक्ष यान के साथ स्पेस अंतरिक्ष में प्रवेश किया। उनकी दूसरी अंतरिक्ष यात्रा के दौरान 1 फरवरी 2003 को उनका यान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और कल्पना चावला का निधन हो गया। कल्पना चावला ने कहा था कि मैं अंतरिक्ष के लिए ही बनी हूँ और प्रत्येक पल अंतरिक्ष के लिए ही बिताया है और इसी के लिए ही मरूंगी, ऐसा कहते हैं उनकी। अब बात करें यूरी गागरिन कौन थे? तो यूरी गागरिन अंतरिक्ष में पहुंचने के साथ पृथ्वी की कक्षा का चक्कर लगाने वाले पहले अंतरिक्ष यात्री थे। मतलब यूरी गागरिन अंतरिक्ष में तो पहुंचने वाले पृथ्वी कक्षा का चक्कर लगाने वाले पहले अंतरिक्ष यात्री थे। बाकी अंतरिक्ष यात्री पहले जो थे वो थे व्लादिमीर कोमोर, लेकिन उन्होंने पृथ्वी कक्षा का चक्कर भी लगाया था। गागरिन ने अपने अनुभवों के बारे में बताते हुए लिखा कि उन्होंने भारहीनता का ऐसा अनुभव किया था कि जो मानव शरीर को पूर्णतः निलंबित कर देता है, ख़त्म डैमेज ना कर देता है। गागरिन ने चर्चा में यह बात बताई कि उन्होंने अंतरिक्ष में वापसी के दौरान सोवियत संघ मतलब रूस के राष्ट्रगान को गुनगुनाया था। और रूस में प्रचलित है कि यूरी गागरिन ने अंतरिक्ष में प्रवेश करते कहा था कि देयर इज़ नो एनी वांट इन स्पेस, तो ज़्यादा समय कुछ नहीं था। अब उसके बाद वैलेंटिना तेरेश्कोवा, मतलब यूरी गागरिन ने कहना था कि स्पेस में जाना इतना आसान नहीं। बहुत सारे स्टेटमेंट उनके हैं। वैलेंटिना तेरेश्कोवा जो है रूस की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री। वैलेंटिना ने 6 जून 1963 को अपनी अंतरिक्ष यात्रा प्रारंभ की और अंतरिक्ष में 3 दिन की यात्रा के दौरान उन्होंने पृथ्वी के 48 चक्कर लगाए। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टर बन सकता है कि पृथ्वी के 48 चक्कर लगाने वाले रूसी अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या था? नाम था उनका वैलेंटिना तेरेश्कोवा और एक कीर्तिमान था अपने आप में उस समय का। तो अंतरिक्ष यात्रा के दौरान उन्होंने असहजता और बेचैनी का अनुभव किया था, किंतु बाद में सहज होकर कई चित्र पृथ्वी पर उन्होंने भेजे थे कि अंतरिक्ष दिखाई कैसा देता है। उसके बाद स्टॉक केली अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री है जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन में 1 वर्ष तक रहने के लिए जाना जाता है, 1 वर्ष तक रहे थे। और 8 जनवरी 2016 को स्टॉक केली ने एक अमेरिकन टेलीविज़न कार्यक्रम के लिए अंतरिक्ष से थैंक यू नोट भी भेजा। उसके बाद कार्ल जी हैविजे नासा, जैसे भारत की स्पेस एजेंसी इसरो है वैसे ही अमेरिका की एजेंसी जो है नासा है, के अपोलो 15 अभियान 1967 का हिस्सा थे। और नासा का पहला वैज्ञानिक जो अंतरिक्ष यात्रियों का अभिमान था, वह 1977 से 1985 में भी अंतरिक्ष में गए। और हैविजे ने पृथ्वी के 126 चक्कर लगाने के साथ 13 महत्वपूर्ण अनुसंधानों के निष्कर्षों का कायम किया था। जिस प्रकार वैलेंटिना तेरेश्कोवा ने 48 चक्कर लगाए थे, उसी प्रकार कार्ल जी हैविजे ने 26 चक्कर लगाए। सेली रॉयड अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री थे जिन्होंने वर्ष 1983 में अंतरिक्ष अभियान में हिस्सा लिया था। वो सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष यात्री थी और अंतरिक्ष यात्रा के दौरान सेली रॉयड की आयु 32 वर्ष थी। सेली रॉयड ने अंतरिक्ष में 343 घंटे 343 घंटे का समय व्यतीत किया। उन्हें शटल पैलेट सैटेलाइट को अंतरिक्ष में स्थापित करने का उत्तरदायित्व दिया गया था। और लास्ट है नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति थे। आ सकता है चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति का नाम था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। अपोलो 2 अभियान का हिस्सा थे और उनके साथ
बज एल्ड्रिन भी चंद्रमा पर उतरे थे। उनके साथ ही नासा द्वारा तैयार किया गया योजना के अनुसार नील आर्मस्ट्रांग को चंद्रमा पर 2.5 घंटे रुकना था, किंतु वो अधिक समय तक रुके और चंद्रमा पर उतरने के समय उनके शब्द थे दैट्स वन स्मॉल स्टेप ऑफ ए मैन, वन जॉइंट लीप फॉर मैन। इस प्रकार स्टेटमेंट को आप ध्यान रखेंगे। तो इसी प्रकार हमने वैज्ञानिकों को परिचय देखा कि स्पेस जो एक तरह से संबंधित जो वैज्ञानिक थे भारत समेत अनेक देशों से, तो हमने इनके बारे में पढ़ा, कौन कौन से पुरस्कार मिले, उनकी क्या क्या खासियत थी, क्या क्या उपलब्धियाँ थी। अब हम अंतरिक्ष से जुड़ी चीज़ें अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।